बहुत पुराने समय की बात है। एक गरीब बेकर था जिसका नाम महमूद था। महमूद एक नेक दिल इंसान था। उसके चेहरे की झुर्रियों में सब्र की कहानियां भरी हुई थीं और उसके हाथ जो आटा गूंथते थे वो अपनी इकलौती बेटी सफिया के लिए बेहद नरम और मोहब्बत से भरे हुए थे। सफिया ही वो रोशनी थी जो उसकी जिंदगी के अंधेरे को दूर करती थी। खासकर अपनी प्यारी बीवी के गुजर जाने के बाद वह एक ऐसी लड़की थी जिसका चेहरा चांद की तरह चमकता था और उसकी रूह इतनी हल्की और खुशमिजाज थी कि पूरे छोटे से घर में खुशियां बिखेर देती थी। महमूद और उसकी बेटी बड़ी मोहब्बत और सुकून से रहते थे। दोनों एक दूसरे के साथ रोटी और हंसी बांटते थे। लेकिन धीरे धीरे महमूद के दिल में एक डर घर करने लगा। उसे डर था कि कहीं अचानक मौत उसे आ घेर ले और उसकी बेटी इस सख्त दुनिया में अकेली न रह जाए। इसी प्यार और डर के चलते उसने एक औरत से शादी करने का फैसला किया जो एक विधवा थी और जिसका नाम हलीमा था। लेकिन हलीमा अपने नाम के उलट थी। वह ना तो नरम दिल थी और ना ही रहम दिल, बल्कि बहुत कंजूस और चालाक थी। अपने मतलब के लिए वह लोगों के सामने बहुत मीठा और अच्छा व्यवहार करती थी। उसकी एक बेटी भी थी जो सफिया की ही उम्र की थी, जिसका नाम बहिया था। जैसे ही हलीमा इस घर में आई उसने अपनी असली सूरत दिखानी शुरू कर दी। वह जलन भरी नजरों से देखती कि कैसे महमूद अपनी बेटी सफिया पर गर्व करता है, उसकी खूबसूरती और तहजीब की तारीफ करता है, जबकि उसकी अपनी बेटी बहिया को कोई खास ध्यान नहीं देता। हलीमा के दिल में जलन की आग भड़क उठी और उसने सफिया को रास्ते से हटाने की साजिश रचनी शुरू कर दी ताकि घर और इसकी हर चीज सिर्फ उसकी बेटी के लिए रह जाए। एक रात हलीमा रसोई के एक अंधेरे कोने में बैठी सोच रही थी कि सफिया से हमेशा के लिए कैसे छुटकारा पाया जाए। तभी शैतान ने उसके दिल में एक खतरनाक ख्याल डाला, एक ऐसी चाल जो किसी इंसान के दिमाग में भी ना आए। उसने अपने कपड़ों में छुपाई हुई एक छोटी सी शीशी निकाली जिसमें कड़वी जड़ी बूटियों का अर्क भरा हुआ था। जो भी उसे पी लेता वह घंटों तक मौत जैसी गहरी नींद में चला जाता। वह चालाकी से मुस्कुराई और बोली, यही है हल, कल सुबह ही इससे छुटकारा पालूंगी। फिर वह सोने चली गई। सुबह का सूरज निकला और हमेशा की तरह महमूद अपने तंदूर पर जाने के लिए तैयार हुआ। उसने सोती हुई सफिया के माथे पर प्यार से एक चुंबन दिया और घर से निकल गया। उसके दिल में सुकून था कि उसकी बेटी अब एक ऐसी औरत के पास है जो उसकी हिफाजत करेगी। लेकिन जैसे ही महमूद नजरों से ओझल हुआ घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हलीमा धीरे धीरे सफिया के पास आई और नरम आवाज में उसे पुकारा, उठो बेटी, मैंने तुम्हारे लिए शहद वाला ताजा दूध बनाया है ताकि तुम्हारा दुबला पतला शरीर मजबूत हो जाए। सफिया मासूम मुस्कान के साथ उठी, अपनी सौतेली माँ का शुक्रिया अदा किया और दूध का पूरा गिलास पी गई। कुछ ही मिनटों में उसे अपनी आंखों पर भारीपन महसूस होने लगा। उसके आसपास की आवाजें धीरे धीरे गायब होने लगीं और वह पूरी तरह बेहोश होकर गिर पड़ी। जैसे ही हलीमा को यकीन हो गया कि दवा असर कर चुकी है और सफिया पूरी तरह बेहोश हो चुकी है, उसने अपनी बेटी बहिया को इशारा किया और कहा, चलो जल्दी करो, गधा लेकर आओ। उन्होंने सफिया के शरीर को कपड़े में लपेटा और उसे गधे की पीठ पर ऐसे रख दिया जैसे आटे की बोरियां रखी जाती हैं। हलीमा गधे को खींचते हुए तंग और सुनसान रास्तों से गुजरने लगी ताकि किसी पड़ोसी की नजर न पड़े। धीरे धीरे वह घने जंगल के अंदर पहुंच गई जहां एक पुराना वीरान कुआं था जिसके पास कोई इंसान नहीं आता था। उसने सावधानी से सफिया को गड्ढे से नीचे उतारा, फिर अपने कपड़ों में छुपाई हुई एक मजबूत रस्सी निकाली। उसने बेहोश सफिया की कमर में रस्सी कसकर बांध दी और गांठ को अच्छी तरह मजबूत कर दिया। फिर अपनी बेटी की मदद से उसने सफिया को धीरे धीरे उस गहरे कुएं में उतारना शुरू किया। हलीमा रस्सी को मजबूती से पकड़े हुए नफरत भरी आवाज में बड़बड़ा रही थी, यही है तुम्हारी जगह, अपने बाप की नजरों से दूर, शायद इस कुएं की गहराई तुम्हारा नाम भी मिटा दे। वह उसे धीरे धीरे नीचे उतारती रही जब तक कि उसे रस्सी ढीली महसूस नहीं हुई, जिससे उसे समझ आ गया कि सफिया का शरीर कुएं के तल तक पहुंच चुका है। तब उसने रस्सी छोड़ दी और उसे भी कुएं के अंदर फेंक दिया। एक आखिरी नजर कुएं के मुहाने पर डालकर वह अपने गधे को खींचते हुए वापस घर की ओर चल पड़ी। उसके चेहरे पर जीत की खुशी थी और पीछे छोड़ आई थी एक मासूम जान जो जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी जमीन की गहराइयों में। दोपहर के वक्त महमूद हमेशा की तरह अपने तंदूर से वापस लौटा। उसके साथ ताजा रोटी की खुशबू थी और उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान। उसके छोटे से थैले में 2 मिठाइयां थीं, एक अपनी बेटी सफिया के लिए और एक अपनी सौतेली बेटी बहिया के लिए। वह घर में दाखिल हुआ और अपनी आदत के मुताबिक जोर से पुकारा, ऐ सफिया, मेरे दिल का सुकून, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। लेकिन इस बार उसकी मीठी आवाज का कोई जवाब नहीं आया। घर में एक अजीब सा सन्नाटा था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था और उसका दिल घबराने लगा। वह जल्दी से सफिया के कमरे में गया, लेकिन वहाँ बिस्तर सजा हुआ था और उसकी चीजें अपनी जगह पर थीं, लेकिन वह वहाँ नहीं थी। महमूद घबराकर पूरे घर में उसे ढूंढने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, ऐ हलीमा, सफिया कहाँ है? हलीमा रसोई से बाहर आई जैसे उसे कुछ पता ही न हो। उसने हैरानी से कहा, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम पागल हो गए हो? सुबह तुम्हारी बेटी तुम्हारे पीछे पीछे गई थी, क्या तुमने उसे नहीं देखा? महमूद वहीं का वहीं जम गया। उसने हैरानी से कहा, तुम क्या कह रही हो? हलीमा बोली, सुबह तुम्हारे जाने के बाद सफिया बेचैन थी। वह कह रही थी
थी कि वह तुम्हारे पास तंदूर पर आना चाहती है तुम्हारी मदद करने के लिए, तो मैंने समझा कि वह तुम्हारे साथ ही है। ये सुनते ही महमूद के हाथ से मिठाई का थैला गिर गया और चीनी के टुकड़े जमीन पर बिखर गए। वह पीछे हट गया, अपने माथे पर हाथ मारते हुए बोला, वह मेरे पीछे आई, लेकिन तंदूर का रास्ता तो पास ही है, मैंने उसे कैसे नहीं देखा। महमूद पागलों की तरह बाहर भागा। वह एक एक करके पड़ोसियों के दरवाजे खटखटाने लगा और बेचैनी से पूछने लगा, क्या तुमने मेरी बेटी को देखा? क्या वह यहाँ से गुजरी थी? लेकिन हर कोई सिर हिलाकर नहीं में जवाब देता रहा। फिर वह पास के जंगल की तरफ दौड़ा। वह पेड़ों और झाड़ियों के बीच उसे ढूंढने लगा। कांटों में उलझकर उसके कपड़े फट गए, लेकिन उसे इसका एहसास तक नहीं हुआ। वह पूरी ताकत से चिल्ला रहा था, यहाँ तक कि उसकी आवाज बैठ गई, ऐ सफिया, जवाब दो, मेरी बेटी, मुझे अकेला मत छोड़ो। सूरज ढलने तक वह थक कर टूट चुका था। वह झुके हुए कंधों और पीले पड़े चेहरे के साथ घर लौटा। घर आकर उसने देखा कि हलीमा एक अंधेरे कोने में बैठी दुख का नाटक कर रही है, लेकिन महमूद के दिल में कहीं न कहीं यह एहसास था कि इस पूरे मामले में कोई राज छुपा है, मगर उसने कभी सोचा भी नहीं था कि धोखा इतना गहरा हो सकता है। उस रात के बाद उस घर की रोशनी जैसे बुझ गई। महमूद दिन रात भटकता रहता, अपनी बेटी के कपड़ों को सूंघ कर रोता और एक चमत्कार का इंतजार करता जो उसे उसकी बेटी वापस ला दे, जिसे उस मनहूस सुबह धोखे ने उससे छीन लिया था। उधर उस वीरान कुएं की गहराई में सफिया धीरे धीरे होश में आने लगी। उसने अपनी आंखें खोली, लेकिन चारों तरफ घना अंधेरा था। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन पाया कि वह ठंडे पानी में डूबी हुई है जो उसकी कमर तक भरा हुआ था। कुएं की दीवारें चिकनी थीं, उन पर काई जमी हुई थी, न पैर टिकाने की जगह, न ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता। सफिया ने पूरी ताकत से चिल्लाया, ऐ अब्बा, मैं यहाँ हूँ, मेरी मदद करो। लेकिन उसकी आवाज सिर्फ गूंज बनकर उसी तक लौट आई, जैसे कुआं उसकी सांसों को निगल रहा हो। पहला दिन गुजर गया। ठंड उसकी हड्डियों तक उतर गई, भूख उसके पेट को काटने लगी और उस गहरे अंधेरे का डर उसकी आंखों के सामने ऐसे खौफनाक साए खड़े कर देता जैसे दीवारों से कोई डरावने जीव निकल रहे हों। दूसरे दिन तक उसका शरीर बिल्कुल कमजोर पड़ चुका था। वह बड़बड़ाने लगी, अपने बाप का नाम पुकारती रही, आंसू भी सूख चुके थे, इतनी थकान थी। तीसरे दिन की सुबह जब वह पूरी तरह उम्मीद खो चुकी थी, तभी उसे कुएं के ऊपर किसी के भारी कदमों की आहट सुनाई दी। वह जाबिर नखास था, एक ऐसा आदमी जिसके चेहरे पर सख्ती थी और दिल पत्थर से भी ज्यादा कठोर। वह वहां से गुजर रहा था। उसे प्यास लगी तो उसने अपने मजबूत रस्से से बंधी लकड़ी की बाल्टी उस वीरान कुएं में डाल दी। जैसे ही बाल्टी नीचे पहुंची, सफिया ने पानी में उसकी हलचल महसूस की। उसने अपनी बची खुची ताकत जुटाई, रस्सी को पकड़ लिया और अपनी भारी टूटी हुई आवाज में चिल्लाई, ऐ प्यास बुझाने वाले, मेरी भी प्यास बुझा दो। एक ऐसी जान को बचा लो जिसके साथ दरिंदों ने धोखा किया है। यह सुनकर नखस डर गया। उसने झटके से रस्सी खींची और कांपती आवाज में बोला, बिस्मिल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। तू जिन्न है या इंसान? सफिया रोते हुए बोली, डरो मत, मैं इंसान हूँ, एक बेकर की बेटी हूँ। मुझे यहाँ जुल्म से फेंक दिया गया है, मुझे बाहर निकालो, अल्लाह तुम्हें इसका सवाब देगा। नखास झिझका, लेकिन उसके अंदर का लालच और जिज्ञासा उसे रोक न सकी। उसने धीरे धीरे रस्सी खींचनी शुरू की। जैसे ही सफिया कुएं के मुहाने के पास पहुंची, उसने उसका चेहरा देखा, कीचड़ से सना हुआ, लेकिन फिर भी उसमें एक अजीब सी खूबसूरती और मासूमियत चमक रही थी। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक आ गई। उसे उसकी हालत पर जरा भी तरस नहीं आया, बल्कि उसने उसे एक ऐसी चीज के रूप में देखा जिसकी कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है। जैसे ही सफिया बाहर आई और उसने जंगल की हवा में सांस ली, वह थकान से तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ी। लेकिन नखास को उसकी हालत की कोई परवाह नहीं थी। उसने उसे पानी पिलाने या उसके घर पहुंचाने के बजाय उसके नाजुक हाथों को एक खुरदुरी रस्सी से बांध दिया। फिर उसे ऐसे उठाया जैसे कोई आटे की बोरी उठाता है और अपने गड्ढे पर रख दिया। उसने उसे पुराने कपड़ों से ढक दिया ताकि कोई उसे देख न सके। वह मन ही मन मुस्कुराया और बोला, क्या ही कीमती शिकार हाथ लगा है, तुम्हारा यह चेहरा मुझे बहुत सारा पैसा दिलाएगा। वह उसे ऊबड़ खाबड़ रास्तों से लेकर निकल पड़ा, बेकर के गांव से दूर, और सफिया अब भी बेहोश थी। उसे यह भी नहीं पता था कि वह एक अंधेरे कुएं की कैद से निकलकर अब एक और भी खौफनाक कैद, गुलामी की तरफ जा रही है, और अपने बाप तक लौटने का रास्ता अब उससे कहीं ज्यादा दूर हो चुका है जितना वह सोच भी नहीं सकती। आखिरकार नखास मंसूर नाम के एक बड़े शहर में पहुंचा, एक ऐसा शहर जो हमेशा भीड़ और शोर शराबे से भरा रहता था। उस शहर के बीचों बीच एक बड़ा मैदान था जहाँ गुलामों का बाजार लगता था। नखास ने सफिया को गड्ढे से नीचे उतारा। अब तक सफिया को थोड़ा बहुत होश आ चुका था, लेकिन उसकी आंखें झिल्लत और सदमे से टूटी हुई लग रही थीं। नखास ने उसके चेहरे को एक गीले कपड़े से साफ किया ताकि उसकी खूबसूरत शक्ल साफ दिखाई दे। फिर वह ऊंची आवाज में पुकारने लगा, ऐ साहिबान, ऐ रहमदिल लोगों, कौन खरीदेगा इस हसीन कनीज को? ये लड़की तो जैसे सुबह की रोशनी का टुकड़ा है, महलों की सेवा और अमीरों की महफिलों के लायक। कौन बोली लगाएगा? लोग उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गए। व्यापारी उसकी पतली कलाइयों को देखने लगे और सफिया एक भीगे हुए चिड़िया की तरह कांप रही थी। वह दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ कर रही थी कि किसी तरह यह मुसीबत खत्म हो जाए। उसी वक्त शहर के काजी का एक शानदार काफिला बाजार की भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा। काजी एक रौबदार इंसान था। उसकी दाढ़ी बर्फ की तरह सफेद थी और उसकी आंखों में इंसाफ और समझदारी साफ झलकती थी। अचानक उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी और
काफिला रुक गया। काजी को उसके हुस्न से ज्यादा उसके चेहरे की टूटी हुई हालत और उसमें छुपी शराफत ने प्रभावित किया। वह घोड़े से उतरा, नखास के पास आया और सख्त लहजे में पूछा, इस लड़की की कीमत क्या है और इसकी कहानी क्या है? नखास घबरा गया और हकलाते हुए बोला, 100 सोने के दीनार। ए काजी साहब, मैंने इसे जंगल में भटका हुआ पाया, इसका कोई घर परिवार नहीं है। काजी ने बिना देर किए तुरंत कीमत अदा कर दी, लेकिन यह खरीदना उसकी लालच के लिए नहीं था, बल्कि उस बेचारी जान को इस लालची आदमी के हाथों से बचाने के लिए था। उसने अपने पहरेदारों को हुक्म दिया कि उसे उसके घर ले जाया जाए और हर तरह की सहूलत दी जाए। काजी के घर में सफिया को खाने पीने और पहनने के लिए सब कुछ मिला, जो उसने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन उसका दिल अब भी अपने बाप के तंदूर और उसकी रोटी की खुशबू में अटका हुआ था। वह किसी से बात नहीं करती थी, बस खामोशी से अपना काम करती रहती थी। हर सुबह जब सूरज उगता और बाग के पेड़ों पर चिड़ियां चहचहाती, सफिया खिड़की के पास खड़ी हो जाती, अपने सीने पर हाथ रखती और दर्द भरी आवाज में कहती, ऐ लोगों जिन्होंने मुझे कुएं में फेंक दिया जब मैं सुकून और इज्जत में जी रही थी, क्या ऐसे नेकी का बदला दिया जाता है? ए अंधे कुएं, तू गवाह रहना, और ए आसमान के सितारों, मेरे अब्बा को बता देना कि उनकी बेटी एक अजनबी के घर में है और जुदाई का दर्द उसे हर पल मार रहा है। काजी हर सुबह अपने कमरे के पास से गुजरता जब वह अदालत जाने के लिए निकलता था, और हर बार वह रुक जाता उस दर्द भरे गीत को सुनने के लिए जो उसके दिल को हिला देता था। उसे महसूस हुआ कि इन शब्दों के पीछे कोई गहरा राज छुपा है और यह लड़की कोई भटकी हुई कनीज नहीं, बल्कि किसी बड़े धोखे की शिकार है। एक रात उसने उसे अपने पास बुलाया। वह नरमी से बोला, मेरी बेटी, तुम कई हफ्तों से मेरे घर में हो, लेकिन मैंने तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं सुनी, लेकिन तुम्हारा हर सुबह का गीत मेरे दिल को चीर देता है। बताओ, तुम्हें कुएं में किसने फेंका और तुम यहाँ तक कैसे पहुंची? सच सच बताओ। मैं इस शहर का काजी हूँ और मेरे सामने जुल्म छुप नहीं सकता। ये सुनते ही सफिया फूट फूट कर रोने लगी। उसने पूरी कहानी सुना दी, अपनी माँ की मौत से लेकर अपने बाप के प्यार तक, फिर अपनी सौतेली माँ हलीमा की चाल, वह झरमिला दूध, कुएं की गहराई और फिर नखास का धोखा। ये सब सुनकर काजी की आंखों में गुस्सा भर गया। उसने गुस्से में मेज पर हाथ मारा और बोला, कसम है, जब तक इस धोखे का बदला उसके गुनहगारों को नहीं मिल जाता, मुझे चैन नहीं मिलेगा। उसने बिना देर किए अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ और उस बेकर महमूद और उसकी बीवी हलीमा को पकड़कर मेरे सामने लाओ। उन्हें बताओ कि उन्हें मंसूर शहर की अदालत में पेश होना है और देर मत करना। उधर महमूद की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वह अब एक टूटा हुआ इंसान बन गया था। उसकी आंखें रो रो कर सूज गई थीं, उसकी कमर झुक चुकी थी। वह दिन भर गलियों में भटकता रहता, अपनी बेटी का कोई निशान ढूंढता और रात को नमाज और दुआ में बिताता। वहीं हलीमा घर में ऐसे रह रही थी जैसे कोई रानी हो। उसे लगता था कि उसका राज हमेशा के लिए उस कुएं में दफन हो चुका है। कुछ ही समय में सिपाही आए और सबको पकड़कर काजी के महल में ले गए। महमूद कांपता हुआ अदालत में दाखिल हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्यों बुलाया गया है। उसके पीछे हलीमा थी जो अपने डर को छुपाने की कोशिश कर रही थी। अदालत के बीचों बीच काजी पूरी शान से बैठा था और उसके पास एक रेशमी पर्दा लगा हुआ था जिसके पीछे कोई खड़ा था। काजी ने सख्त आवाज में पूछा, ए बेकर, क्या तुम्हारी कोई बेटी खो गई है? ये सुनते ही महमूद फूट पड़ा और रोते हुए बोला, ए काजी साहब, वह मेरी रूह थी जो खो गई, मेरी आंखों का नूर था जो बुझ गया। लोग कहते हैं कि वह मेरे पीछे जंगल में आ गई थी, लेकिन मुझे उसका कोई निशान नहीं मिला। फिर काजी ने हलीमा की तरफ देखा और पूछा, और तुम क्या कहती हो? हलीमा ने बड़ी चालाकी से जवाब दिया, हमने तो उस पर इतना रोया है जैसे खून के आंसू बहाए हों, लेकिन जंगल बहुत खतरनाक है, शायद किसी जानवर ने उसे खा लिया। इतना सुनकर काजी ने अपने हाथ से इशारा किया और पर्दा ऊपर उठ गया। पीछे से सफिया सामने आई, साफ सुथरे कपड़ों में, और उसका चेहरा अब फिर से अपनी पुरानी रौनक पा चुका था। महमूद जोर से चीखा, सफिया मेरी बेटी। वह दौड़कर उसे गले लग गया और फूट फूट कर रोने लगा। उधर हलीमा अपने घुटनों पर गिर पड़ी और कांपती हुई आवाज में चिल्लाई, नहीं, यह नामुमकिन है, मैंने खुद तुम्हें कुएं में फेंका था। उसके इस इकरार के साथ ही सबके सामने उसका सच खुल गया। सफिया आगे बढ़ी पूरे सलीके और सुकून के साथ और बोली, ए अब्बा, जंगल गद्दार नहीं था, बल्कि वो औरत जो आपके घर में रहती थी वही गद्दार थी। उसने मेरे दूध में नशा मिलाया और मुझे कुएं में फेंक दिया ताकि उसके लिए दुनिया खाली हो जाए। काजी ने अपनी हथौड़ी मेज पर मारते हुए कहा, ए महमूद, ये औरत तुम्हारे नाम के लायक नहीं है और इसने तुम्हारी बेटी की जान को सस्ता समझा, तो इसका सजा भी इसके किए के मुताबिक ही होगी। महमूद ने उसी वक्त अदालत में हलीमा को तलाक दे दिया और उसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दिया। काजी ने हुक्म दिया कि हलीमा और उसकी बेटी को शहर के अंधेरे कारागार में डाल दिया जाए ताकि वे अपनी बाकी जिंदगी सलाखों के पीछे बिताएं, जैसे उन्होंने सफिया को अंधे कुएं में मरने के लिए छोड़ दिया था। फिर काजी ने महमूद की तरफ देखा और कहा, ए इंसान, मैंने तुम्हारी बेटी में एक ऐसी पाकीज़गी, सब्र और अच्छे अखलाक देखे हैं जो बहुत कम मिलते हैं। मेरा एक बेटा है जिसका नाम अहमद है, वह मेरी आंखों का तारा है। उसने भी तुम्हारी बेटी में वही खूबियां देखी हैं और मुझे फख्र होगा अगर मैं उसका रिश्ता तुम्हारी बेटी से मांगूं। उसे इससे बेहतर बीवी नहीं मिल सकती। महमूद और सफिया दोनों ने खुशी से इस रिश्ते को कबूल कर लिया। पूरे शहर में एक शानदार शादी हुई। महमूद ने अपनी खुशी में गरीबों और जरूरतमंदों में स्वादिष्ट रोटियां और मिठाइयां बांटी। अपनी बेटी की वापसी की खुशी में सफिया अपने शौहर अहमद के साथ प्यार और सुकून से रहने लगी और उसका बाप भी उनके साथ
उसी महल में रहने लगा, अपने पुराने दुखों भरे दिनों को पीछे छोड़कर। सफिया की यह कहानी हर जगह सुनाई जाने लगी ताकि लोग समझ सकें कि जुल्म चाहे कितना भी लंबा क्यों न चले, अल्लाह का इंसाफ उससे कहीं ज्यादा करीब होता है। और जो लोग अंधे कुओं की गहराइयों में सब्र करते हैं, एक दिन अल्लाह उन्हें ऊंचे महलों तक पहुंचा देता है। हर कहानी खत्म होती है ताकि एक नई कहानी शुरू हो सके। अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली दिलचस्प कहानी आपसे छूट न जाए, क्योंकि अभी बहुत सी कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं।